हाय माय लवली व्यूअर्स, हाउ आर यू? होपफुली सारे के सारे ऑल सेट, मस्त, बिंदास, खुश, हैप्पी मेरी तरह से। आज का थंबनेल क्षमा, फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। किसी को क्षमा कर दें क्योंकि उसने वो क्षमा प्रार्थी है, उसने माफ़ी मांगी है, उसे क्षमा चाहिए। नहीं, उससे कहीं ज़्यादा उसे क्षमा इसलिए कर दें क्योंकि हमें चाहिए, क्या चाहिए? शांति। अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए किसी को क्षमा करें, अपने दिल की शांति के लिए किसी को क्षमा करें। एक बार करके तो देखिए, यू फील ग्रेट रिलैक्सेशन। बहुत अलग तरह का रिलैक्सेशन आता है सर। अपनी मैच्योरिटी, हमारी मैच्योरिटी इसी में है कि हम लेट इट गो करना सीखें लाइफ में। किसी को क्षमा कर देने से कभी भी हम छोटे नहीं हो जाते। अलबत्ता किसी को माफ़ कर देने से, क्षमा कर देने से कई बार सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और होता है, हो जाता है क्या, होता भी है। मुझे याद है, मैंने एक बार एक स्टोरी पढ़ी थी महात्मा बुद्ध की, जिसमें महात्मा बुद्ध कहीं किसी गांव में विहार करने के लिए गए हुए थे। वो अपने शिष्यों के साथ में थे, तो वहाँ पे वो गांव में सबको ध्यान लगाना सिखा रहे थे। तो गांव के जो बच्चे थे, युवा वर्ग जो था, उसको भी वो अपने कैंप में वहाँ पे बुलाते थे और 2-2 घंटा वो ध्यान लगाते थे। तो गांव का एक व्यापारी था, उसने देखा कि यदि मेरा बेटा डेली इस तरह से 2-2 घंटा जाएगा तो मेरा तो धंधा चौपट हो गया। 1-2 दिन तो उसने देखा, तीसरे चौथे दिन उसे बड़ा गुस्सा आया और वो वहाँ पर उनके ध्यान शिविर में चला गया। वहाँ पर उसने देखा कि भगवान बुद्धा जो हैं वो भी ध्यान में हैं, उनके शिष्य भी ध्यान में हैं। तो उसने जाकर के बड़ा गुस्से में था, लेकिन जानते हैं कि बुद्धा की शख्सियत इस तरह की थी, प्रेजेंस उनकी इस तरह की थी कि वो वहाँ जाके कुछ बोल नहीं पाया, कुछ भी नहीं। उसका क्रोध काफ़ी हद तक शांत हो गया था, लेकिन अंदर का वो जो ईगो था ना, एक कि यदि मैं इनको कुछ कहने के लिए आया हूँ, यहाँ कुछ बिगाड़ा करने के लिए आया हूँ, तो ज़रूर मैं कुछ करके ही जाऊँगा। तो उन्होंने बुद्धा पर अपने मुँह से थूक दिया, स्प्लिट दिया, वहाँ पे थूक दिया उसने। तो जैसे ही उन्होंने थूका, जब उसने, व्यापारी ने उस पर थूका, तो बुद्धा ने अपने फेस को वहीं पे साफ कर लिया और मुस्कुरा दिया। अलबत्ता हाँ, उनके जो शिष्य थे उनको सबको गुस्सा आ गया, उनकी मुट्ठियाँ भिंच गई और भौहें तन गई। लेकिन चूंकि बुद्धा के शिष्य थे, रिएक्ट कुछ कर नहीं सकते थे उनके सामने, चला गया वो व्यापारी, वहाँ से चला गया। बुद्धा ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। रात में जब वो सो रहा था और अगले दिन उठा, तब तक उसके दिमाग में गिल्ट था कि मैंने किसी के साथ क्या सुलूक किया, और वो मुस्कुरा के रह गया, उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उस कथा में आता है कि वो अगले दिन व्यापारी वो फिर से वापस गया बुद्धा के पास में, जाकर के उनके चरणों में क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए पार्थ, मेरे से ये बहुत बड़ी भूल हो गई। जानते हैं बुद्धा ने क्या बोला? बुद्धा ने बोला, आपने किया क्या था? तो उसने अपनी जब करनी बताई, बुद्धा ने बोला, नहीं, मुझे नहीं पता आपने क्या किया था, और आपने जिनके साथ किया था, यदि मैं उनसे कभी मिलता हूँ तो मैं उनको बता दूंगा कि आपने उनके साथ में ऐसा किया है और आपने उनसे क्षमा मांगी है। समझिएगा कि बुद्धा तो शायद उस स्थिति में थे कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं कि कल मेरे साथ में जो मेरा अपमान हुआ है वो आज उन्हें याद भी नहीं। वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी थे। तो एक कहानी थी। हम उतने ग्रेट तो बुद्धा जितने तो न बन पाएँ, लेकिन एक प्रयास तो हम कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रयास कीजिए, छोटे छोटे कदम को ज़रूर बढ़ाइए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा भी तो गया है। छोटी छोटी बातों पे फॉरगिव करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए, यहाँ शांत और अपना दिल भी शांत, फिर देखिए कितना मैजिक होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी इस कहानी से इंस्पायर होंगे। कहानी तो मेरी है कि मेरी क्या है साहब, मेरा तो कहीं से कलेक्शन था, कहीं मैंने पढ़ी थी, जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो इससे आप ज़रूर से इंस्पायर हुए होंगे। अपनी लाइफ को मोटिवेट कीजिएगा, अपनी लाइफ में इस फॉरगिवनेस को ज़रूर से शामिल कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली बार फिर किसी और एक अच्छे विचार के साथ में। तब तक बाय बाय।